जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और 10 से 12 सैलानी घायल हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि यह घटना पहलगाम में हुई है और इस बार आतंकियों के निशाने पर पर्यटक रहे। आज से पहले के अगर इतिहास को आप खंगाले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया था। और पहलगाम में तो आतंकियों की मौजूदगी शून्य मानी जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार पहलगाम को निशाना बनाया गया, पर्यटकों को निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, जो देश की राजनीति में हिंदू मुसलमान होते थे, अब आतंकियों के निशाने पर भी हिंदू मुसलमान रहे। आतंकवादी 2 से 3 की संख्या में पुलिस यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं, मजहब पूछते हैं और उसके बाद सीधे उनको पता चलता है कि यह हिंदू है, गोली मार दी जाती है। इस घटना को लेकर पर्यटकों में दहशत का तो माहौल है ही। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर बैठक बुलाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर है, वहां से पल पल की खबर ले रहे हैं। उन्होंने सीधे आदेश दिया है गृह मंत्री अमित शाह को कि वो जम्मू कश्मीर दौरे पर जाए। अब गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे, लेकिन सोचना है, समझने वाली बात यह है कि आखिर हिंदुओं को ही टारगेट क्यों किया गया। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तानी के चीफ जनरल जो है असीम मुनीर, उन्होंने हिंदुओं को लेकर भड़काऊ बयान दिया था और इस भड़काऊ बयान के तहत यह माना जा रहा था कि वो एक तरह के हिंट हिजबुल, जैश और आतंकवादी संगठन को दे रहा था और इसी के तहत टीआरएफ आतंकवादी संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि 370 धारा हटने के बाद यह माना जा रहा था कि इस तरह की कायराना हरकतों पर लगाम लगेगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो आंकड़ा मेरे पास है, मैं बता दूं कि 370 धारा हटने के बाद भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इसमें 162 सिविलियंस मारे गए हैं, 811 टेररिस्ट को मार गिराया गया है। उस पूरे ऑपरेशन में 202 जवान शहीद हुए हैं। वहीं एक तरफ पर्यटकों का जो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही है और इस दौरान इस तरह के नजारा लेने के लिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम पर्यटक पहुंचते हैं और इन पर्यटकों की संख्या 370 धारा हटने से पहले यानी 2019 की बात करें तो 16,22,000 थी और जैसे ही 370 धारा हटती है 2020 में 34,76,000 सैलानी पहुंचते हैं। 21 की बात करें तो यह संख्या 1,13,00,000 पहुंच जाती है। 22 में करीबन 2 करोड़ की संख्या पहुंच जाती है। 23 में 2,11,00,000 पहुंचती है और 24 की अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 2,35,00,000 तक पहुंच जाता है। यानी सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी तो हो रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि सैलानियों को टारगेट करना मुख्य उद्देश्य है इन आतंकवादी संगठनों का? खैर, अब देखना है कि भारत इस पर क्या एक्शन लेता है। मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।